हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसमें हम ये टाइप 3 का चल रहा था, आपका प्रॉफिट और लॉस का टाइप 3 है, इसका पार्ट 2 है। और इसमें टाइप 3 में क्या था, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस के बारे में पूछ रहा था, तो उस तरह का ये सवाल था इसमें। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे कि किस तरह का सवाल है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सवाल है कि एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 में खरीदा और 5,000 अतिरिक्त व्यय किया उस पर। ठीक है, अच्छा सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 70,000 रुपया। अब कह रहा है कि इसमें 5,000 रुपया वो एक्स्ट्रा लगाया है। ठीक है, तो कॉस्ट पर बैठ जाएगा। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होता। अच्छा, मतलब कहने का क्या मतलब है कि सीपी दिया हुआ था। सर सीपी दिया हुआ था, सीपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है 70,000। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि 5,000 रुपया जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, एक्स्ट्रा कितना लगाया है, तो एक्स्ट्रा लगाया है 5,000 रुपया। अब कह रहा है यदि उसको 15% कम पर खरीदा होता तो इसी को ना 15% कम पर खरीदा होता, यानी कि इसको यदि 15% कम पर खरीदा होता, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 100 बराबर 100% बराबर इतना होगा। 100% बराबर 70,000, ये 70,000 होता। ठीक, तो 10% बराबर कितना होता, तो 10% बराबर आपका होता 7,000। अच्छा, 5% बराबर कितना होता, तो सर इसका आधा, यानी कि ये आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा, यानी कि 3500 रुपया हो जाएगा। तो 10 और 5 15% हो गया, हमको यहीं से निकालना था। ये 15% हो गया, अब 15% का हमको ही मान निकालना था, तो सबको जोड़ दीजिएगा, सिर्फ इन दोनों को जोड़िएगा, तो 7 3 10, 10,500 रुपया हो जाएगा। ये 15% का मान आया है। अच्छा, उसको कम पर खरीदा होता, यानी कि 10,500 रुपया इसमें हम कम करते, तो 10,500 रुपया कम करते, कमी है, कमी करना है उसको, 10,500 रुपया इसमें से कम पर खरीदा होता, यानी कि अब जो सीपी होगा, यानी कि न्यू सीपी जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 70,000। ठीक है, एक शून्य ज्यादा बढ़ गया। सत्तर हजार होता, 70,000 में से 10,500 रुपया घटा देते, ये कितना बचता, 0 बचता, 0 बचता, 5 बचता, 9 बचता, और ये 6 में से 1 गया, 5 बचता, यानी कि अब जो न्यू सीपी है वो इतना आया। ठीक है, अब कह रहा है क्या, यहां तक तो हो गया। अब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जो लगाया था इसमें भी जोड़ देंगे। तो जब इसमें जोड़ेंगे 5,000 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो जो एक्स्ट्रा खर्च है, तो अब टोटल जो सीपी आया है, मतलब कि न्यू का टोटल जो सीपी बन गया होगा उसका, अब वो कितना होता, तो 59,500 में 5,000 और ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो कितना, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 9 अपन 14 हो गया, ये 6, 64,500 रुपया हो गया। ठीक है, 64,500 रुपया जब हो गया है, तो अब हमको कह रहा है क्या कि अब ये सीपी नया वाला तैयार हो चुका है, नया वाला सीपी तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जो बोलेगा वो करेंगे, उसे 15% के लाभ पर बेचना है। फिर वही काम करेंगे कि इसका 115 निकाल लीजिए, 115 निकाल लीजिए, या 100% बराबर, 100% बराबर ये भी करके निकाल सकते हैं कि 64,500 रुपया है, 10% का मान कितना होगा, 6450 रुपया हो जाएगा, एक जीरो इधर कम हो जाएगा। 5% का मान कितना होगा, ये आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा, यानी कि 3 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 5 होगा। ठीक है, अब इसमें से दोनों को जोड़ देंगे तो 15% का मान निकल जाएगा, 15% हो जाएगा, ये सिर्फ ये दोनों का। और यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको प्रॉफिट हो रहा है 15%, यानी कि इसका डायरेक्ट हम 15% भी निकाल सकते थे। इसका 15% निकालिएगा तो 9,675 रुपया ही बनेगा, और उसको ऐड कर देना है इसमें, यानी कि अब जो है पैसा कितना में बेचा होगा, तो न्यू अब जो एसपी होगा इसका, यानी कि जो इसका एसपी होगा वो एसपी होगा आपका 64,500 प्लस 9,675, ऐड कीजिएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 6 5 11 हो गया, हाथ में 1 हो गया, और 9 4 13, 13 1 14 हो गया, और 6 1 7, 74,175 रुपया, यानी कि 74,175 रुपया। ठीक है, 74,175 रुपया, ये आपका आंसर था। ठीक है,
ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और क्या कर सकते थे, बेसिक से बनाइएगा। बेसिक से बनाइएगा तो सर इसमें तो थोड़ा सा बड़ा सा बन रहा है, लेकिन आप ये सब परसेंटेज वैल्यू आपको याद रहेगा तो ये बहुत जल्दी सवाल बनेगा। ठीक है, जो आप एवरेज समय लेते हैं इसको बेसिक से बनाने में, उससे ये कम समय में बन जाएगा। ठीक है, टाइम को रिड्यूस करना है तो ये भी मेथड है। ये सब मेंस का है, मेंस का शिफ्ट 2 है, लेकिन स्टेज 1 दिया है, लेकिन इसी तरह का मेंस में भी सवाल पूछा था। ठीक है, अगला, किसी वस्तु को बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर 161 है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है, अपेक्षित का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि उसको प्रॉफिट 119 होना चाहिए, मतलब 19% का लाभ होना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अपेक्षित लाभ से कोई आपको लेना देना नहीं है, लेकिन इतना समझना है कि 19% के लाभ पर यदि बेचता है तो उसको कितना में बेचता है, ये आपको सवाल हमसे पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या बोले थे कि इस तरह के जब भी सवाल रहे और जहां पे बोले कि उसका अंतर दे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का, यदि आपको डिफरेंस मालूम है तो इन दोनों को क्या बताए थे कि प्रॉफिट रहे और लॉस रहे तो दोनों को ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट है तो ज़्यादा में से आपको घटाना है, कम करना है। लॉस रहे तो भी घटाना है। लॉस प्रॉफिट रहे तो जोड़ देना है। ठीक है, ये ऐड होगा, एडिशन होगा, ऐड हो जाएगा। ये भी आपका ये अब का घटाना है, इसमें से डिफरेंस लेना है। ठीक है, इसका एडिशन होगा, इसमें डिफरेंस होगा, और इसमें भी आपका डिफरेंस होगा, इसमें भी एडिशन होगा। तो आपको ये दो चीजें और ये चार चीजें लिखी हुई है, चारों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही करना होता है। एकदम बहुत जल्दी बनाना है तो 12.5% और 10.5% को जोड़िएगा, तो 12.5% और 10.5% को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 13% हुआ। तो 13% का ही जो डिफरेंस है वो कितना है, 161। इसीलिए आपका निकालना है 1% का, ये कितना हो जाएगा, 161। और यदि सीपी 100 होता है, इससे क्या निकलेगा, तो इससे आपका सीपी निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम पहले देखते थे कि उसमें भी दिया रहता था, जब सीपी निकालना होता था, और विक्रय मूल्य का भी आपका अंतर दे दिया है, परसेंट प्रॉफिट लॉस का, तो वहां से भी हम इसी तरह से करते थे सीपी निकालने के लिए भी। अब यहाँ से हमको एसपी निकालना है तो आगे देखेंगे, लेकिन इससे निकलेगा सीपी। ठीक है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो, बटा 13 हो जाएगा। और 100% निकलेगा तो 161 अपॉन 13 गुना 100 हो जाएगा। 13 से कटेगा, 13 एकम 13 हुआ, और ये ना दिया हुआ था 161 दिया हुआ, सॉरी 23 होगा, 13 नहीं 23। ठीक है, जब ऐड कीजिएगा तो ये 23 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो मान आएगा 161 बटा 23 गुना 100 होगा। ठीक है, तो ये कितना से कटेगा, तो 7 से पूरा बार में होता है, 23 से 161 हो जाता है, यानी कि 7 से पूरा बार में कट जाएगा, यानी कि 700। तो ये क्या आया, तो सर ये आपका सीपी आया, यही ध्यान रखना। ठीक है, सीपी निकल गया है। तो 19% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है हमको। तो आपको मालूम है हमको 19% का लाभ निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी हमको निकालना है, सीपी मालूम चल गया है, तो एसपी हमको फाइंड करना है। तो हम 19% इसका निकाल के, इसका 19% निकाल के क्यों ना इसी में हम जोड़ दें, ये भी तो कर सकते हैं। किसी संख्या का 19% हम निकालेंगे तो हम 100% मान रहे हैं, कि 100% का जो वैल्यू है वो 700 के बराबर है। ठीक है, 10% का मान कितना होगा सर, 10% का मान 70 हो जाएगा। अच्छा, 19% है तो 1% का हम मान निकालेंगे, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 7 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 19 है, 10 तो निकाल चुके हैं, तो क्यों ना हम इसका 20% निकाल के 1% का जो मान है उसको घटा देंगे तो भी निकल जाएगा 19%। ज्यादा आसान क्या है सर, 20% निकालना, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं, 2 गुना 2 कर दें इधर, तो गुना 2 इधर, यानी कि 140 हो जाएगा ये, और ये 7 है, यानी कि ये 20% का जो वैल्यू है आपका 140 रुपया है, और 1% का इतना है, तो इसमें से 1% माइनस करेंगे, इसमें से भी 1% माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। कितना हो गया, 3 हुआ 1 3, 133 हुआ। अच्छा, 133 जो आया किसका परसेंट आया, तो 19% का मान आया 133। ठीक है, 19% का जो वैल्यू है वो 133 रुपया है, 133 रुपया है। तो आप इसमें आप जोड़ दीजिए,
जोड़िएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो 700 में 133 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो वो 700 में आपका एसपी जो निकलेगा वो 700 प्लस 133 रुपया हुआ, तो आप कितना हो जाएगा, तो 833 रुपया हो जाएगा। सबसे आसान तरीका इसको बनाने का है, नहीं तो आपको ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो क्या कीजिए, एसपी निकालना है, परसेंट प्रॉफिट आपको मालूम है, सीपी मालूम है, तो 700 का 119 बटा 100 कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते थे, 9 7 63 इकाई का अंक में 3 आएगा, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे, ये मेथड से आपको बनाना है तो इस मेथड से बनाइए, और नहीं तो ये मालूम है तो ये बड़ा बड़ा सवाल को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, छोटा जहां डाटा कटने वाला हो तो उसको इसी तरह से बनाइएगा तो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार को एक वस्तु 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य क्या, उस पर क्या कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 1980 पे बेचने पर ना तो आपको एसपी ना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना, तो 1980 रुपया दिया हुआ है। सीपी मालूम है, नहीं सर। अच्छा, परसेंट लॉस दिया हुआ है कितना, तो 10%। ठीक है, अब कह रहा है तो सबसे पहले यहां से हम पहले सीपी निकालेंगे, उसके आगे बाद कहानी को पढ़ेंगे कि क्या कहा है। ठीक है, तो यहां से सीपी निकालिएगा, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9, 1/10, 1/10, 1/10 हुआ, 1/10 हुआ, 10 में एक का हानि हुआ, लॉस हुआ, यानी कि 9/10, और ये तो सीपी होता है और ये एसपी होता है, यानी कि एसपी आपको दिया हुआ है, यानी कि 9 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर है, 1980 के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1980/9 हो जाएगा, इसलिए 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1980/9 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ से सीपी निकल जाएगा, तो 9 से कितना है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है, 220 बार में 220 को 10 से गुना करिएगा तो ये 2200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सीपी आ गया। ठीक है, ये सीपी निकल के आ गया है। अच्छा, अब कह रहा है 15% के लाभ पर उसको बेचना है, तो इसका 115 कर लीजिए, 22 का टेबल याद है तो 115 को उससे डायरेक्ट गुना कीजिए तो भी थोड़ा कष्ट होगा। जब आप यहाँ पे एसपी निकालिएगा, एसपी निकालिएगा तो ये 2200 का 115/100 निकालिएगा। दूसरा मेथड है, क्यों ना हम 2200 जोड़ 2200 का 15% निकाल लें, बात एक ही है। ठीक है, दोनों सेम बात लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको इसमें 22 से 115 में गुना न करके हम इसका पहले 15% निकालते थे। तो 15% कैसे निकालते थे वो तरीका आपको अभी भी सीखा है कि 100% का मान जो है वो 2200 रुपया है, तो यहां से 10% का मान कितना हो जाएगा, तो ये 10% का जो मान होगा 10% का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 220 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 15% हमको निकालना है, यानी कि 10% हो गया, 5% आउट, 5% करेंगे मतलब इसका आधा, इसका भी आधा करिएगा तो कितना होगा, 110 हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। टोटल 15% आ गया, तो इधर भी जोड़ दीजिए, टोटल 15 है तो यहाँ से ये भी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 330 रुपया, यानी कि 15% का मान 330 रुपया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2200 में 330 रुपया हमको जोड़ना था, तो 0 3 5 और 2530 रुपया आपका आया, 2530 रुपया। ठीक है, ऐसे भी करते तो भी सेम है, 2 से 2 ऐसे करिएगा तो थोड़ा सा गुना में समय लगेगा, उससे अच्छा है कि हम यहाँ देखिएगा ओरली कैसे करेंगे। ओरली का मतलब क्या हुआ कि हमको इसको डायरेक्ट बना देना है, यहाँ तक तो कैलकुलेशन होगा, हमको ये भी मालूम है, ये सब लिखते हैं तो लिखे ही, लेकिन इतना लिखने का जरूरत भी नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमको ओरली करना होगा, तो कैसे करेंगे, इसका 15% कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि 10% 100% बराबर 2200 है, 100% बराबर 2200 है, तो 10% 220 होगा, और 5% और चाहिए, यानी कि उसका आधा चाहिए, यानी कि 220 और इसका आधा 110 जोड़ देना था, तो कितना होता है, 22 और 11 जोड़िएगा तो 33 होगा, यानी कि 330 रुपया होगा, बस 330 रुपया इसमें जोड़ देना था। तो 2200 में से 330 रुपया जोड़िएगा तो 2530 रुपया हो जाएगा, यही आपको उत्तर हो जाता है। तो ये सब कैलकुलेशन करना नहीं होता, ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार निर्माता ने 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ बराबर बेचा गया।
एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो ये दिया क्या हुआ, एक दुकानदार निर्माता ने 3750 रुपए में 25 कुर्सी, अच्छा 25 कुर्सी का दाम दिया हुआ है, यानी कि सीपी दिया हुआ है। तो सीपी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 37,500 दिया हुआ है, यानी कि ये 25 कुर्सी का, याद रखिएगा 25 ये चेयर का जो सीपी है वो दिया हुआ है। अच्छा, और उन्हें 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर आपको ला पर बेच दिया है, तो विक्रय मूल्य मालूम है? नहीं सर, एसपी तो नहीं मालूम है कि एक कुर्सी का, तो हम एक चेयर का हम सीपी मान रहे हैं कि 100 रुपया, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने के बराबर हुआ है, तो 5 विक्रय मूल्य लिखा हुआ ना, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एक वहां पे हम लोग क्रय मूल्य निकालते थे तो लिखा रहता था 5 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, बस यहाँ पे से चेंज किया है विक्रय मूल्य। तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 5 का 5x होगा, यही प्रॉफिट हुआ है। तो आपका प्रॉफिट बराबर होता है क्या है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि x माइनस 5x, x माइनस सीपी, x माइनस 3750, लेकिन सर x एक ही कुर्सी का है ना, लेकिन ये तो 25 कुर्सी का, तो 25 कुर्सी का सीपी 25 गुना x हो जाएगा। एक कुर्सी का एसपी है तो 25 कुर्सी का कितना होगा, 25x हो जाएगा। 25x में से 3750 रुपया घटा देंगे तो वही प्रॉफिट होगा। एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। ये किसके बराबर है प्रॉफिट, तो 5x के बराबर है। ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, तो यहाँ 20x बचेगा और ये 3750 रुपया हो जाएगा, 37,500 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, ये 0 से 0 खत्म, x बराबर जो होगा तो 3750/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 5 15 हो गया, ठीक है। यानी कि 1875 रुपया एक चेयर का आया। वही आपसे उत्तर आपसे पूछा था, एक चेयर का x माने थे, विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य x माने थे एक चेयर का विक्रय मूल्य 1875 रुपया आपका आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सीट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है कि एक निर्माता जो है टीवी सेट को कितना में बेचता है, तो 24,750 रुपये में, ये विक्रय मूल्य है, बेचा है, तो उसको 10 रुपया का 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम कहेंगे कैसे, अभी रुकेंगे, जितना पढ़े हैं उतना पहले काम कर लेते हैं हम, कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो सर 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होता है। प्रॉफिट हुआ है 10 में से 1 11/10, यानी कि ये तो सीपी होता है और ये एसपी होता है। 10 में खरीदा 11 में बेचा, तो ये का लाभ हुआ, 10 में 1 का लाभ, यानी कि 10 में खरीदा होगा 11 में उसको बेचा होगा, ठीक है। अब है तो वो दिया हुआ है आपको क्या, एसपी भी दिया हुआ है, सर एसपी तो दिया हुआ है, यानी कि एसपी दिया हुआ है, यानी कि 11 यूनिट, यहां से लिख लेंगे कि सर 11 यूनिट एसपी आपको मालूम है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। एसपी जो दिया हुआ है वो कितना है, तो 24,750 रुपया आपको दिया हुआ था, ठीक है, गिवन है। तो 11 यूनिट का मान कितना है, तो 24,750 रुपया। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, तो 24,750 बटा 11 हो जाएगा। इसीलिए 10 यूनिट सीपी निकालना है, तो 10 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। 10 यूनिट का मान निकालिएगा तो 24,750 बटा 11 गुना 100, 10 हो गया। 11 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, फिर 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि 225 गुना, एक जीरो बचा हुआ है तो जो जीरो आ जाएगा, यानी कि 22 5, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, 22,500। ये क्या आया, तो सीपी आया। 10 यूनिट का मान निकालना है तो सीपी को ही माने है ना 10 यूनिट, ठीक है। सीपी निकल गया। अब कह रहा है यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी इसमें 15% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका 10%, फिर 5% निकाल लेंगे, तो इसमें आप जोड़ देंगे, आपका नया सीपी बन जाएगा, लागत मूल्य बन जाएगा। फिर उस पर कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए, 15% का वृद्धि किया है,
15% का वृद्धि किया है तो सबसे पहले इसमें 15% का वृद्धि कीजिए। तो जैसे ही 15% का वृद्धि कीजिएगा, इसमें 15% का वृद्धि कीजिएगा लागत मूल्य में, कॉस्ट प्राइस में, तो कितना हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे भी बता देंगे कि कैसे 10 होता है, यानी कि 100% बराबर कितना 22,500। तो मुर्जबानी कैसे बनाएंगे, मतलब कि ओरली कैसे बनाएंगे। 10% का मान कितना होगा, तो 2250 रुपया होगा। फिर आधा और चाहिए, यानी कि इसका आधा, यानी कि इसमें 2250 रुपया में 22,500 में हम क्या क्या जोड़ेंगे। तो इसका 10% कितना 2250 रुपया, और फिर 5%, यानी कि 5% यानी इसका आधा कितना हुआ 1, 1, 2 और 5। यही आपका ये बढ़ के आया है पैसा। तो जोड़ना आसान है गुना के, 115% कीजिएगा तो फिर आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 225 को 115 बार गुना करना पड़ेगा ना, तो उससे बचने का ये तरीका है। हमने क्या लिखा, इसी में 15% बढ़ रहा है, तो पहले 15% का वैल्यू कितना आया, तो 15% ये 10% का वैल्यू है, याद रखिएगा ये 10% का वैल्यू है और ये 5% है। इसका हम 10% निकाले, फिर इसी का हम 5% निकाले, तो दोनों 15% हो गया, दोनों जोड़ दिए, तो 22,500 में ये जोड़ देना था आपको, ठीक है। जब ऐड कीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा यूनिट डिजिट में, 5 5 5 ही आएगा, ठीक है। 5 2 7 7 है तो 7 ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1 3 3 3 3 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ रहे हैं, 1 2 1 2 1 3 3 2 5 और ये 2 बचा हुआ है, तो 25,875 रुपया हुआ। ये आपका नया आपका जो बना है वो क्या बना है, 15% वृद्धि होने के बाद ये राशि बन के आई है, ठीक है। 15% बढ़ने के बाद ये राशि हुई है। अब कह रहा है कि लागत मूल्य 15% की वृद्धि कर देते हैं, तो इसको 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसको टीवी सेट को कितना में बेचना चाहिए। अब विक्रय मूल्य निकालना है हमको, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 15% लाभ कमाने के लिए यानी कि इसका 15% फिर निकालना पड़ेगा, और इसमें जोड़ देते, तो 15% फिर लाभ कमाने के लिए इसमें फिर 15% का हमको लाभ कमाना है। इसका 15% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितना, नीचे में ही लिख देते हैं, इसका 15% हमको निकालना है, यानी कि 25,875 में 115 करिएगा, 100 इतना गुना 115/100 कीजिएगा तो गुना ज्यादा बढ़ेगा ना, तो गुना बढ़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि हम इसी राशि में हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका 15% निकालेंगे, वृद्धि मतलब कि प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं, 15% कितना होगा, फिर इसमें जोड़ देंगे, यानी कि जो बन के आएगा वो 25,875 प्लस, अब देखिएगा 10% निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा, तो 2587.5 होगा। कैसे देखिए, 100% बराबर जो है वो 25,875 है। इसका 10% निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो एक जीरो यहां से खत्म, तो दशमलव इधर भी आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अच्छा, 5% निकालना है, यानी कि इसका आधा निकालना है, तो इसका आधा निकालना है, बटा 2 हुआ, इसका भी आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 नम 18 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। 1 दशमलव बाद होगा, इतना 0.75, ठीक है। 2 से कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, ठीक है। तो इसका आधा, तो इसका भी हम आधा कर दिए। अच्छा, ये राशि और ये राशि कितना हो गया, 15% हो गया ना 15%, इसका आधा कीजिएगा तो ये 15%, ये 10 ये 15%, ये 15% का वैल्यू आ गया। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमको क्या जोड़ना था, इतना में 10% का मान कितना आया, 25,587.5 आया, जोड़ और एक राशि बची हुई है कौन, तो ये 5% का मान है 1293.75 है, ठीक है। अच्छा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो गया, तब 5 हो गया। अच्छा, सब में जीरो नहीं है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 यहाँ है ही नहीं, इन्हीं दोनों को सबसे पहले जोड़ ले, सभी को जोड़ लीजिए एक ही बार, तो 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, हाथ में 1 हो गया,
तो 3 7 3 10 10 10 और 5 15 15 1 16 हो गया, यानी कि 6.25। देखिएगा 3 गो में है 6.25 लास्ट में, 1 2 1 2, फाइनल आंसर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लास्ट है आपका 7 3 10 10 5 15 1 16 हाथ में 1। अच्छा अब आगे जोड़ रहे हैं दूसरा डिजिट 7 8 7 15 15 और 9 कितना हुआ 24 24 15 और 9 24 1 25 हाथ में 2। अच्छा अब दूसरा देख रहे हैं 8 का देख रहे हैं, तीसरा 8 8 5 13 13 और 2 कितना हो गया 8 5 13 13 2 कितना हो गया 15 15 2 कितना हो गया 17 हाथ में 1। अच्छा अब लास्ट 2 2 4 1 5 5 2 सॉरी 5 छूटी है 5 2 7 1 8 8 2 10। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 7 उसके बाद एक 8 8 1 9 हो गया। ठीक है, अब 2 बच्चा है तो 2 बच्चा है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 29,756.25 किसमें है। अच्छा ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया था आपका 29,756.25, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका होता है, देखने में लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत इजीली हो जाता है, गुना से बच सकते हैं। कहीं गुना में गलती हो जाए तो दिक्कत है, इसमें गलती होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, एक डिजिट भी गलत हो गया ऐड में तो आपको फिर रीचेक करना पड़ेगा, वो रीचेक में समय जाता है। गुना करने में आपको देखिए भगवान तो हो नहीं रहे हम लोग कि गुना सही हो जाए, अब बहुत अच्छा ज्यादा प्रैक्टिस है तब आप गुना कर सकते हैं। 25,875 का 115% निकालते, 115 से इसमें गुना करते, कहीं एक डिजिट इधर इधर हो गया कहानी खत्म हो गया। दोबारा चेक करिए कीजिएगा, क्योंकि आप इतना मेहनत करके आए हैं बना के आए हैं, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना है फिर करना पड़ेगा, समय उसमें जाता है। ठीक है, नेक्स्ट के एक कार को 4.5 लाख रुपया में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 यानी 1.25 लाख रुपया खर्च कर देता है। वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है, तो कार का बिक्री मूल्य हानि पर बेच रहा है तो कुल कितना खर्च किया होगा। टोटल सीपी जो होगा यहाँ पे, बहुत बेहतरीन सवाल था पीछे वाला, टोटल सीपी कितना होगा तो 4.5 लाख और 1.25, टोटल सीपी हो गया 7 हो गया और ये कितना हो गया 5, यानी कि 5,75,000 लिख सकते हैं इसको। 5.75 लाख रुपीज ये आपका ये टोटल उसका सीपी पड़ा है। अब इसको 20% का लॉस पे सेल करना है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। लॉस में बेच रहा है यानी 5 में 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 4/5 हो गया। अच्छा ये क्या था सीपी, यानी कि हम कह सकते हैं 5 यूनिट का मान 5.75 है, तो 4 यूनिट का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5.75 में 5 से डिवाइड करना होगा और 4 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 यूनिट का सीपी निकल जाएगा, ये मेरा एसपी निकल जाएगा। 5 से कितना बार निकलेगा 1 2 5, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। अच्छा ये 115 बार में लगेगा 1 1 और ये 5 है ना 1 पॉइंट। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 चौ होता है 60, यानी कि 60 तो लास्ट में आएगा 4 ही आएगा, यानी कि 4.6 लाख ये आपका आंसर था। सीपी नहीं एसपी निकालना है तो ये निकालना, विक्रय मूल्य निकालना है, ऑप्शन 4.6 लाख, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक पुराने फोन को 6,360 रुपए में बेचने पर रंजीता को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत में 47% कम क्रय मूल्य प्राप्त हुआ था, कम मूल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, अच्छा ये समझिएगा जो बात ये लिखा है कि एक फोन बेचने पर 6,360 रुपया बेच रहा है, यानी कि एसपी दिया हुआ है। ठीक है, पहला बात, रंजीता को इसके कुल वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया सेंटेंस लिख दिया कि कुछ साल पहले यदि वस्तु को खरीदती तो उसका जो लागत होता इससे 47% कम होता, यानी ये जो मूल्य है वो किसके बराबर है, तो 100 में से 47 घटाइएगा तो 53, यानी कि 53% बराबर इतना दिया हुआ है, यहां से ये निकलता। ठीक है, कैसे देखिए, एसपी आपको दिया हुआ है कितना, तो 6360 दिया हुआ है अभी के डेट में,
अब कुछ साल पहले यदि उसको खरीदी होती तो अभी कुछ साल पहले यदि उसको इस वस्तु को खरीदती इतना, अभी तो इसका दाम इतना है, लेकिन कुछ साल पहले खरीदती तो उसको कुल लागत पर 47% कम मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का इससे 47% कम आता है, यानी कि 53%, यानी कि 100 माइनस 47% का अभी ये वैल्यू न है 360 रुपया। हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से 53% बराबर जो है वो किसके है, 360 के बराबर है, इसीलिए एक बराबर निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए 100 बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, सीपी निकल रहा है, उसका लागत मूल्य आखिर था कितना, कुछ साल पहले था, अभी लागत मूल्य कितना होगा वही निकाल रहा है। तो 100% निकालिएगा, 100 कर देंगे। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 53 से एक ही बार में गया, अब फिर ये कितना बार में जाएगा, 120 बार, 120 में, यानी कि उसका जो सीपी था वो 12,000 रुपया था, 12,000 रुपया था। ठीक है, कितना था, तो वो पैसा 12,000 था, सीपी आया, ये सीपी आपका निकल गया है कि 12,000 था। अब आपको जो कहे, आगे जो कहे 13% के लाभ पर बेचना है, तो ये आपको मालूम है कि 113% होगा, तब 12 का टेबल याद है, एसपी निकालना है तो 12,000 का, 12 का तो टेबल हमको याद है। ये कौन डिसाइड करेगा कि वो मेथड से बनाना है जो परसेंटेज वैल्यू लिखकर बनाते थे, ये डिसाइड करता है। यदि ज्यादा ये 10 हलांगर हो, बदमाश नंबर हो, तब हम उसका 113% नहीं निकालेंगे, 113 से गुना नहीं करेंगे, हम उस मेथड से जाएंगे, दशमलव मेथड से, कि उसका तुरंत इसका 10% निकालेंगे, 10% निकाल के फिर 3% और निकालेंगे तो 13% होगा। तो यहां से भी कर सकते थे, इसको फिर गुना कीजिएगा, लिखना भी नहीं है, इसको पाप है, लिखिएगा इसका इतना, तो पाप कर रहे हैं। यहाँ पे 100% का मान तो इतना है, तो 10% का कितना होगा, 1200 होगा, और 3% का मान कितना होगा, तो इसका 3 से 1% का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा कैसे, 100% का मान 12,000 होता, आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। 10% का मान कितना होगा, 1200 होगा, 1% का मान 120 रुपया होगा, तो 3% यानी कि 360 रुपया होता। 10 और 3 13% हो गया, ये कितना हो गया, तो ये 1560 रुपया हो गया। तो 1560 रुपया इसमें से जोड़ देते, लाभ पर पूछा है था, 1560 रुपया जोड़ देते इसमें, बस हो गया, आंसर हो जाता। ठीक है, अब टेबल याद है तो टेबल याद कर लीजिए, बटा 100 करते इस तरह से, 12 3 36, 6 यूनिट डिजिट में ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसी सही हो जाता। ठीक है, तो 12 3 36, 6 यूनिट डिजिट में आएगा, तो वैसे भी काम करके चल सकते हैं, और नहीं तो गुना भी कर लीजिएगा, 12 3 36 के 6 हो जाएगा, और 12 1 12, 3 15, 5 हाथ में 1, 12 1 13, 3 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ये उत्तर था आपका। ठीक है, नेक्स्ट, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी, यदि उसने वह वस्तु इतना रुपया अधिक पर बेची होती तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। तो वही चीज है कि क्या, जब डिफरेंस दे दिया हो, अंतर दे दिया हो, इतना अधिक इतना कम पर बेचा होता या ये सब कांड करता है, तो उसका हम क्या करते हैं, हानि और प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोनों में, नहीं सर एक में लॉस हो रहा है एक में प्रॉफिट हो रहा है, जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 35 होगा, यानी कि 35%, यानी कि 35% कहाँ से लाए हैं, तो 35% लाए हैं 12.5 प्लस 22.5% लाए हैं। ठीक है, तो 35% बराबर कितना है, वो 56 के बराबर है, इसीलिए 1 बराबर 56/35 हो जाएगा। इसीलिए 100% में, यानी सीपी निकाल रहे हैं, सीपी निकाल रहे हैं, तो 56/35 गुना 100 करेंगे, 5 से कटेगा कितना बार में, 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से कटेगा 8 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपया क्या आ जाएगा, ये आपका सीपी आ चुका है, सीपी आ गया है। तो 25% का लाभ पर हमको बेचना है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, ऐसी 25% इसका निकालना है, तो 16 से 25 से गुना कर दीजिए बटा 100, या 1/4 कर लीजिए, 125% करेंगे, इसका 125% करेंगे, या 160 का अच्छा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पे उसको हमको बेचवाना है,
तो 4 में 1 का लाभ हुआ तो 5/4 हो जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ 5/4 निकालना था। 160 का 5/4 निकालते तो इस 4 से कितना 40 बार में कटता तो कितना हो जाता 200 रुपया हो जाता। 40 को 5 से गुना कर देते। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं, 5 केजी गेहूं और 10 केजी गेहूं मसूर है। मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या हुआ, ये गेहूं का दाम है और मसूर का कितना है, तो मसूर का है 80 रुपये। ठीक है, पर केजी है। 1 केजी का दाम यानी कि 70 और 80 है। पर केजी का मतलब हुआ 1 केजी का दाम हुआ, ये 1 केजी का दाम हुआ, यानी कि 1 केजी गेहूं का दाम कितना है 70 रुपया। यानी कि सर 1 केजी किसका, तो गेहूं, ठीक है, वीट का ये दाम है कितना है, तो 70 रुपया। तो 5 केजी गेहूं है, 5 केजी का दाम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 यानी कि 350। अच्छा, उसी तरह से 1 केजी मसूर का, 1 केजी मसूर का दाम कितना है, तो 80 रुपये है। तो कितना केजी मसूर है, तो 10 केजी है, 10 केजी है, तो 10 केजी का निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। 10 गुना आप 80 कीजिएगा, 10 गुना 80 कीजिएगा तो 800 रुपया आ गया। ठीक है, टोटल दाम निकल गया है मेरा। अब कह रहा है बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है। यानी कि इसको जब बेच रहा है तो सीपी है ना, तो सीपी है, तो सीपी रहने दीजिए इसको। एसपी है, एसपी निकालना है, तो एसपी 10% का लाभ पर बेचना है, यानी कि 350 को 110/100 करेंगे। अच्छा, उसी तरह से इसको कितना पे 20% का लाभ, इसको लाभ ही पे बेच रहा है, इसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो 800 का 120/100 हो जाएगा। 12×8 = 960 रुपया हो गया। ये 11×5 = 55, 11×3 = 33, 5 × 38। इसका भी एसपी निकल चुका है, इसका भी एसपी निकल चुका है। हमसे पूछा क्या है, तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये तो कर दिया जी। अब इसमें और बढ़ाता है, इसमें भी और बढ़ाएगा, मेंस में रहेगा तो दूसरा सवाल पूछेगा, लेकिन इसमें बढ़ाया नहीं है। तो चलिए ठीक है, टोटल एसपी आपको निकालना था। 5 जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 8 × 6 = 14 हो गया, 9 × 3 = 12, 12 × 1 = 13 हो गया, यानी कि 1345 रुपया आपका टोटल सीपी आया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है, 15% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, यदि मूल्य में तो अच्छा 15% की हानि पर बेच देता है, तो सबसे पहले ये काम करेंगे क्या, ये भी क्या है, एक वस्तु, खराब वस्तु जिसका मूल्य यानी कि सीपी है, इसको एसपी मत समझ लेना। ठीक है, ये क्या है, तो सीपी है, जिसका मूल्य 1200 है, उसको 15% की हानि पर बेच देता है। तो विक्रय मूल्य निकाल लो पहले कि सीपी है कितना, तो सीपी तो है सर, सीपी है 1200 रुपया। अच्छा, परसेंट लॉस कितना हुआ है, तो 15% हुआ, तो यहां से हम निकालेंगे एसपी। ठीक है, हानि हुआ है, तो सर क्या आप उस मेथड से बहुत बढ़िया से बनता है। देखिए 10% बराबर कितना हुआ, 10% बराबर 120, 5% इसका कितना होगा, तो 10% 120, तब 10% यानी 5 उसका आधा यानी कि 60, 120 और 60 जोड़िएगा, 120 और 60 जोड़िएगा तो 180, यानी कि हानि हुआ है, तो इससे 180 रुपया कम होता, यानी कि 1200 में से 180 रुपया घटा देते, वो आपका एसपी निकल जाता। घटाएंगे तो 220 बचेगा ना, तो एसपी निकल गया। अच्छा, यदि मूल्य में 5% की और कमी कर दी जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका 10% और कम करना है, तो 10% और कम करना है, कितना है 5% कम करना, 5% कम करना, तो 10% का मान कितना होगा, अब इसी को कम करना है कितना, तो 5%, तो 10% तो 102 रुपया होगा, इसका 10% 102 रुपया होगा। अच्छा, 5% यानी उसका आधा, यानी 102 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 51 रुपया होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 51 रुपया और माइनस कर देना था, किसमें, 1020 में से ये 5% कमी का हुआ, 5% मतलब 51 रुपये का कमी हुआ, तो सिर्फ 51 रुपये इसमें से हटा देना था, तो 9 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, 9 6 9, 9 6 9, कौन है ऑप्शन में, बी। ठीक है, इजी सवाल है, लेकिन इसको स्मार्टली बनाइएगा तो जल्दी बनेगा।
नेक्स्ट, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेच देता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एक व्यापारी है, इसको समझिएगा, एक व्यापारी है 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रति बोरी बोल दिया, यानी एक बोरी का दाम कितना 400। तो टोटल एसपी बेच दिया है, बेच रहा है ना, नहीं खरीद रहा है, तो सीपी। तो टोटल सीपी कितना होगा सर? टोटल सीपी 60 गुना 400 होगा, क्योंकि एक बोरी का दाम 400 है, तो 60 बोरी का कितना दाम होगा 40 गुना 400, 60 गुना 400, तो कितना हो गया? ये टोटल आपका आएगा 24,000 ना, 24,000 रुपया हो गया, ये 24,000 रुपया हो गया, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी को बेच देता है, यानी कि इसमें से 40 बोरी में से 40 बोरी में से ना 60 बोरी में से 60 बोरी में से कितना को 18 को बेच दिया, लेकिन 8% के लाभ पर बेचा है, तो टोटल लाभ नहीं है ये मत समझिएगा कि 18 गुना 60 पहले कर लेंगे और उसका 108% निकालेंगे, गड़बड़ा जाएगा। एक बोरी को 8% के लाभ पर बेचा है, तो एक बोरी का जो सीपी है वो तो 400 रुपया है, एक बोरी का जो सीपी है, इसका 108% निकालेंगे, इसका 108%, 8% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसको याद रखिएगा, इसको परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है 8%, यानी कि 108 पर बेच रहा है, तो 108 पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 108 गुना बटा 100 गुना 400 करिएगा तो कितना हो जाएगा 832, चलेगा 432 रुपया। यानी एक बोरी का जो एसपी होगा, एक बोरी का जो एसपी होगा वो 432 रुपया है। ऐसा ऐसा कितना बोरी बेच दिया, ऐसा ऐसा वो 18 बोरी को उसने बेच डाला, यानी कि 18 वस्तु का, तो 18 बोरी का 18 का कितना हो जाएगा, 18 का बोरी का हो जाएगा 432 गुना 18 हो जाएगा, ऐसा ऐसा बेच दिया। तो ये 18 बोरी का एसपी ना निकल के आया जी सर, 18 बोरी का एसपी जो है इतना आया, ठीक है। अब कह रहा है तो उसे 60 बोरी पर कुल लाभ 16.4% होता है। अच्छा, अब देखिएगा, यानी कि कुल तो इतना ही है, ये तो सीपी है, तो इसका 16.4% निकालना है, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल को इस टोटल को बेचा होगा 116.4% पे, 16.4 का मतलब इतना बटा 100 करेंगे। अच्छा, बराबर, ये भी तो एसपी है ना जी, बिल्कुल ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, लेकिन ये 18 बोरी का ही एसपी है। तो बचा हुआ बोल रहा है शेष बोरी का कीमत कितना होगा, तो शेष बोरी कितना बचा है, 60 में से 18 बेच दिया है, 18 बेच दिया है इतना के लाभ पर, तो 60 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा 42, यानी कि 42 बोरी बचा हुआ है, उसको कैसे बेचेगा, यही आपसे सवाल पूछा था, 100 रुपये बेचेगा, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो टोटल एसपी तो बराबर ना होना चाहिए सर, यानी कि इसमें 42 को जो बेचेगा वो x के रूप में, और 18 को तो बेच चुका है ना सर, यानी कि इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 432 गुना 18। अब यहाँ ये भी एसपी है लेकिन 42 बोरी का है, ये भी एसपी है वो 18 बोरी का है, सब एसपी ही है, और एसपी इन दोनों का सम इसके बराबर बता रहा है कि होगा ना। तो कह रहा है कि कुल पर उसे 60 बोरी पर कुल उसको इतना % का लाभ हो रहा है, कुल बोल दिया, टोटल बोल दिया है, तो टोटल यही होगा, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कीजिए, 24 से गुना कर लीजिए, या जो मेथड बताए हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 16%, 16.5%, यानी कि 100% बराबर, यदि 2400 है ना, तो हमको 16% निकालना है। इसका कैसे करेंगे देखिएगा, इसको इसी को कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हमको हल कर देते तो मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। देखिए, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 100% बराबर 24,000 है, तो 10% 2400 हो जाएगा। अच्छा, 16 है तो 6% कितना, पहले 1% निकाल लेते हैं, 1%
240 रुपया होगा। तो यहाँ से फिर अच्छा 0.1% निकालेंगे तो ये तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 1% निकालेंगे तो ये 0। अच्छा यहाँ से हमको यहाँ पे 4 निकालना है, 0.4 निकालना है। तो यहाँ से 4 से गुना कर दें। 16 निकालना है तो यहाँ से 6 कर दें। तो 4 से गुना करेंगे तो 0.4% निकल जाएगा मान। कितना हो जाएगा ये? तो जब इसको भी 4 से गुना कीजिएगा तो 24 चौक कितना होता है? 96 रुपया। यहाँ से 6 का निकालिएगा तो 6 यहाँ से भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 दूनी पर 144 हो जाएगा, 1440 रुपया हो जाएगा। और 10% का तो मान है ही। तो 10, 6, 16.04, 16.4 यानी किसको किसको ऐड करना है? तो 2400 को, 1440 को और 96 को। जब इनको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा देख लेते हैं। और ये सब पैसा किस में ऐड होगा? ये पैसा सारे 16% 2400 में ऐड होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 24,000 प्लस 10% लिख दिए, कितना हो गया? तो 2400 प्लस अच्छा 6.4% जब इसको जोड़िएगा तो 9 4 13 15 ये कितना हो गया? 1536 रुपया। 1536 रुपया ये हो गया, यानी कि 1536 रुपया। और जोड़ेंगे इसमें सारे 6%, 6.4%, वो किसके बराबर है? तो 42x के बराबर है। 42x के बराबर है। जोड़ 18 दूनी 36 हो गया, 18 दूनी 54, 54 और 3 कितना हो गया? 54 और 3 57 हो गया। 5 18 72, 72 5 77। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जब इन लोग को ऐड कीजिएगा तो 6 हो गया, 3 हो गया, 5 और 9 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे 1 बचा तो 2 1 3, 3 और 4 7 हो गया, यानी कि 2 बचा 2700 इतना रुपया, 27,000 इतना आया बराबर 42x प्लस 77 76। अब इसको माइनस करेंगे तो 0। अच्छा यहाँ पे 6 में से 6 गया, 13 में से 7 को उठाएंगे, 7 से 6 13। अच्छा यहाँ बचा 8 में से 7 को घटाइएगा, 8 में से 7 को घटाइएगा तो 1 बचेगा। 8 में से 7 को घटाए 1 बचा। अच्छा यहाँ बचा कितना? 7 बचा, 7 ही बचा, 7। 17 में से 7 में से 7 घटाइएगा तो 0 ना, ये 2 बच गया। बराबर कितना आया? तो 42x आया है। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? तो 20,160 बटा 42 होगा। ठीक है, अब 42 से काटना है तो काट लीजिए। 6 किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कितना बनेगा? 7 6 का 42 और 7 से काटने के लिए इसको देखना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, हाँ कट रहा है। 7 6 का 42, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, फिर बचेगा कितना? 6 61, 7 8 56, 7 8 56, फिर बचा 5 56, 7 8 56। 6 से काट दीजिए, 6 24 और 8 6 का 48, यानी कि इतना आएगा। यानी 1 0 बचा हुआ है, 1 0 बचा हुआ है तो 1 0 बच गया, यानी कि आंसर आपका आया 480। सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। तो पूछ रहा है व्हाट रेट ही शुड सेलिंग रिमेनिंग बैग, तो वही x का मान आपको रिमेनिंग बैग का निकालना था। तो 480 रुपये पर बोरी उसको बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसको 16.4% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।